आ गया ना मुंह में पानी, आएगा क्यों नहीं, है ही इतने टेस्टी और लाजवाब। देखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं, ऊपर से देखने पे विश्वास नहीं हो रहा। अरे ये कटिंग करके दिखाते हैं, देखिए कितने जालीदार, परफेक्ट और अंदर तक जूसी है ना। हलवाई सो भी टेस्टी, हलवाई के पास भी लेने जाएंगे ना तो इतना टेस्टी, इतना जालीदार और इतना सॉफ्टी नहीं मिलेगा। यकीन मानिए एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे कहने से बिल्कुल सस्ते, हलवाई से भी सस्ते पड़ने वाले हैं, महंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं इसे ना बनाऊंगी सीमा पाउडर से, मावा से नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने मावा का भी बनाया है, मेरी रेसिपी मावा की पड़ी हुई है। तो आज मैं इसे बनाऊंगी सीमा पाउडर से। तो सीमा पाउडर के मैंने एक पैकेट मंगाई थी, अब इसका मैं लूँगी आधा पैकेट। पूरा पैकेट मैं नहीं बनाने वाली, इसका आधा ही पैकेट बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खोला है। अगर पूरा खोल देंगे ना तो जो हमारा बचा हुआ मिश्रण है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा खोल के निकाल लिया है आधा, और आधा अच्छे से पैक करके रख देंगे ताकि उसके अंदर हवा न जाए, दोबारा बना सकें। तब इसमें मैंने डाला है देसी घी, 3 चम्मच, खाने वाले चम्मच से डाला है, देख ही सकते हैं आप। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर है तो डाल लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आने वाला है, यानी टेस्टी भी होने वाला है, क्योंकि देसी घी की चिकनाहट, उसकी खुशबू थोड़ा सा अलग ही होती है। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसका हम डो लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके। आप पानी से भी डो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये दूध ना बिल्कुल ठंडा है, ये फ्रिज में रखा था तो मैंने 20 मिनट के लिए निकाल दिया था, थोड़ा नॉर्मल हो गया है। गर्म दूध नहीं है ना, तो ये ठंडा दूध है। तो आप ऐसे ही रखा हुआ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से डो लगाना है, और ऐसा डो लगाना है हमें, बिल्कुल ना ढीला लगाना है ना बिल्कुल टाइट लगाना है, पूरे से थोड़ा सा ढीला रखना है। अरे रोटी से भी इसे ढीला रखना है। थोड़ा सा इसे दिक्कत तो होती है डो लगाने में, क्योंकि ये बर्तन में ना चिपकता बहुत है। तो थोड़ा थोड़ा हाथों में घी लगाते हुए अच्छे से मसल के इसे समेट लें। अगर बर्तन में चिपक रहा हो, फैल रहा हो तो डरिए मत, बस इसे अच्छे से फेंटते जाइए, अपने आप ही रेडी हो जाएगा। और इसका आटा थोड़ा बहुत ही ढीला होता है, जैसे हम कचौड़ी वगैरह का बनाते हैं ना, वैसा आटा इसका होता है। इसको टाइट बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके उतना ही ढीला रखें। तो इसका डो लगा के इसे चलिए ढक के हम रख देते हैं, तब तक आगे का काम कर लेते हैं। तो इधर मैंने लिया है चीनी, तो समझ लीजिए 1 कटोरी मैंने मावा ले रखा है, यानी कि उधर मैंने 1 कटोरी सीमा पाउडर लिया है, तो 2 कटोरी मैंने चीनी ली है। तो उसी के लगभग अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी, चीनी की यानी आधा पानी। 2 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा हो सके तो और डाल लें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, यानी 2-3 चम्मच के लगभग। अब इसमें मैंने कुटी यानी इलायची को 2-3 फाड़ के डाल दी है। अब इसे रख देंगे हम सीरा पकने के लिए। 5 मिनट तक इसे हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो हमारी चीनी है ना वो अच्छे से घुल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला है, तो इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाने की ज़रूरत है। बस ये तुरंत ये घुल जाएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये है ना, हमें इसकी चाशनी ऐसी रखनी है कि बस ये हाथ में चिपके, इसका तार और वगैरह की हमको ज़रूरत नहीं है। देख ही सकते हैं ना, इसको मैंने हाथ में चिपका रखा है तो इसमें तार नहीं बन रहा, बस दिख रहा है कि हाँ उठ रहा है। तो थोड़े से मैं इसमें भर के बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैंने मेवा डाला है। आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेवा का इस्तेमाल मत करिए। मैं लेकिन भर के थोड़ा डाल दूँगी ना, तो अंदर जब खाने को मिलता है तो क्रंची क्रंची सा थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसीलिए इस मेवे का मैं उपयोग कर रही हूँ। तो मेवे में मैंने लिया है बादाम, थोड़े से चिरौंजी, थोड़े से लिए हैं पिस्ता। तो आप इसमें काजू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मेवा नहीं है तो आप रेवड़ी जो छोटी छोटी आती है ना, मंदिरों में चढ़ती है भगवान माता जी को, या भगवान में भोग लगाते हैं, वो वाली जो चीनी की रेवड़ी आती है गोल गोल सी, बस उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसकी जगह ना भर के उसे बीच में डाल दीजिए, तब भी परफेक्ट बनने वाले हैं। तो ये हमारा मावा तैयार हो गया कट के। आप इसमें चाहें तो फूड कलर भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, ऑरेंज कलर का, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि अपने खाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो मैंने बस हमारा तब तक, ये हमारा जब तक सीरा बना, मावा काटा, तब तक के लिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तब इसका ना हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे 3-4 भाग में। अब बस इसका लंबा लंबा
रोल बना के एक साइज़ के पहले तोड़ के रख लेंगे। एक ही साइज़ के तोड़ के, इससे क्या होगा ना, हमारे जो गोली हैं वो एक ही साइज़ के बनेंगे, यानी पेड़े जो हमारे एक साइज़ के बनेंगे। नहीं तो एक एक करके तोड़ेंगे तो कोई बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा। तो इसीलिए हाथों से या चाकू की मदद से आप एक ये चम्मच छोटा सा ले लीजिए, उसकी मदद से भी आप एक एक लोई निकाल के रख लीजिए। मैं इसी तरह आधे को तोड़ के रख लूँगी, फिर उसे भर के बनाते हैं। चलिए, ये हमारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। कट के देख सकते हैं एक ही साइज़ के, एक बराबर हैं। बस हमें इसी तरह के रखने हैं। अब इसकी हम चलिए भर भर के गोली तैयार करते हैं। तो ये इसे ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं दाबना, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि जो हमारा डो है ना बहुत ही गीला है। तो इसे ज़्यादा प्रेशर देते हुए मत दाबें कि वो बिल्कुल बने ही ना। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, जैसे नाजुक हाथ हमारे चल रहे हों, बिल्कुल सेम ऐसे हाथ चलाने हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे करके इसमें रखा हुआ है। बस ये एकदम चिकना बनाना है, इसमें क्रैक एक भी नहीं होना चाहिए। बस इसीलिए इसे थोड़ा ढीला बनाना पड़ता है। और जब ये फूले ना तो फटे ना। आटा अगर ढीला हम लगाएंगे ना तो ये हमारा कभी भी रसगुल्ले फटने वाले नहीं हैं। अगर टाइट होता है तभी हमारे रसगुल्ले ना वो फट जाते हैं। तो जितना आटा हो सके उतना ही ढीला लगाएं। और गोली देख लीजिए, एक भी क्रैक नहीं है। तब भी क्रैक हुए तब भी हमारे रसगुल्ले फटने के चांस होते हैं। तो क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसे बिल्कुल जैसे हम कचौड़ी भरते ना वैसे ही हम भर रहे हैं। मिश्रण जो हमने मेवा भी काटा है वही मिश्रण है। इसे हम धीरे धीरे करके ऐसे हल्के हाथों से भरेंगे। तो ये दो तो मैं आपको दिखाने के लिए भर दी हूँ। तो चलिए अब मैं सारा भर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो इस बिल्कुल हल्के हाथ से करिएगा, जोर प्रेशर देते हुए बिल्कुल मत करिएगा। और डो जहाँ तक हो, जितना ढीला हो सके उतना ही लगाइए। थोड़ा सा घी के बल से थोड़ा सा इसे लगाएंगे तो अच्छे से ये बन जाएगा। तो ये देखिए मेरा दूसरा भी तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसे गोला गोला नहीं रखना, हल्के हाथों से इसे हल्का चपटा भी करना होता है, ताकि जब ये फूले ना तो पूरा गोला गोला सा दिखे। तो ये देखिए मैंने सारे गोली बना के रख लिए। उतने आटा में इतने सारे हमारे गोले तैयार हुए। तो इधर मैंने कढ़ाई में रख दिया है घी। यह रिफ़ाइंड है, डालडा वगैरह नहीं है, रिफ़ाइंड है ना, तो देसी घी है ये। तो चलिए अब इसमें ना पहले एक छोटा सा डाल के इसे चेक कर लेते हैं हमारा तेल अच्छे से हुआ कि नहीं। क्योंकि इसमें जैसे अगर डालेंगे और तेल में बैठ जाएगा तो समझ लीजिएगा अभी हमारा तेल नहीं हुआ है। तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना तो नीरा ठंडा ही होना चाहिए। और इसमें चम्मच तुरंत ही मत डाल दें कि जैसे हमने गोले डाले तुरंत चम्मच डाल दें, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो अभी हमारा जो ये डो लगा हुआ था बिल्कुल गीला है, चम्मच हम तुरंत डाल देंगे ना तो ये कट जाएगा। तो चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बस बर्तन को हल्के हाथों से, मैंने थोड़ा फास्ट वीडियो दिखाई है इसीलिए थोड़ा जल्दी दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे ऐसे घुमाते रहेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन है बढ़िया एक तरफ से एक ही कलर के तैयार होंगे। ना किधर कच्चा, ना किधर लाल, ना का कुछ भी नहीं, जो कलर आएगा परफेक्ट चारों तरफ बराबर से आएगा। तो ये देखिए आपको चम्मच डालना है तो अब डाल सकते हैं चम्मच, क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो गए हैं। तो आप चाहें तो इतने में ही निकाल लें, लेकिन इसको हल्का डार्क और करेंगे ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो मैं इसे हल्का डार्क और कर लूँगी। तो देख सकते हैं बस हो गया ये डार्क। अब इसे निकाल लेते हैं। इसको देख के ही लग रहा है ना कि अभी ही खा लो, ऐसे सुंदर बने हैं। तो चलिए सीरा हमारा जो है ना चीनी का वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये देखिए अब इसी में हम इसे डाल देंगे, क्योंकि चीनी का सीरा जो हमारा बहुत देर से बना, जब तक हमने गोले तैयार किए तब तक ये हमारा सीरा ठंडा हो गया है। इसको हमें गर्म नहीं करना है, क्योंकि गुलाब जामुन हमारे खुद ही गरम निकल रहे हैं। और सीरा भी गरम अगर होगा तो जल्दी से रसगुल्ले जो है फटने के चांस हो जाएंगे, यानी ज़्यादा गल जाएंगे तो फटने के चांस भी लगते हैं। इसलिए सीरा को ठंडा कर लें, ठंडा करके फिर गुलाब जामुन गरम निकालें और उसमें डालते जाएं, तो ये परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। और चम्मच तुरंत डालें ना, थोड़ा देर पकने दें और फिर जब पक जाए
तब डालें चम्मच। और इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बस चम्मच की सहायता से इसे चलाते ही रहना है, ताकि चलाते रहेंगे ना तो हमारे जो गुलाब जामुन है चारों तरफ से एक ही तरह के पक के रेडी होंगे। ये देखिए, और इतना सुंदर कलर इसमें आ रहा है ना, इसे लग रहा है ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। चारों तरफ से एक ही कलर, ना किधर कम ना कोई तरफ ज़्यादा। तो इतने जो मैंने बनाए थे गुलाब जामुन 4 बार में मेरे पक के रेडी हो गए थे। तो चलिए, ये चौथा बार भी पक गया, इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए कितने सारे बन के रेडी हो गए, लग रहा है ना, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना परफेक्ट कलर, इतना सॉफ्ट है, और ये खाने में सच बता रही हूँ कि ना आप इसे ख़रीदने भी जाएंगे मार्केट में तो ऐसे स्वादिष्ट नहीं मिलने वाले। इतना स्वादिष्ट है ये कि आप एक बार इसे बनाकर खाइएगा, फिर बताना, क्योंकि अपने मुंह से मैं बता रही हूँ तो आपको यकीन कम होगा। तो इसे चले रखते हैं 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए, इसके अंदर शीरा जो है वो चला जाए। क्योंकि हमारा शीरा जो है वो ठंडा है, गुलाब जामुन हमने गरम गरम डाले हैं, तो ये अभी हल्की चाशनी गरम है। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। और इसकी चाशनी देखिए, इतनी पतली रखनी है हमें, गाढ़ी नहीं रखनी, ये खुद ही अपने आप अभी गाढ़ा हो जाएगा। इसका शीरा देखिए, मैं इसमें तार वगैरह कुछ नहीं बन रहा, बस हमें ऐसे ही रखना है। चिपचिपी होनी चाहिए, तार नहीं बननी चाहिए। हाँ, चिपचिपिया ज़रूर होना चाहिए। तार बने तो थोड़ा थोड़ा जैसे हम उठा रहे हैं ना, तो बस हल्का सा दिखे कि हाँ इसमें तार बन रहा है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर नए आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।